नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। बड़े सगीर के नामवर गुलकार मोहम्मद रफ़ी का शुमार उन फनकारों में होता है जिन पर मौसीकी नाज करती है। उस अजीम गुलकार को हमसे बिछड़े 37 बरस बीत गए, मगर उनकी आवाज़ आज भी हर तरफ सुर बिखेर रही है। 24 दिसंबर 1924 को पैदा होने वाला ये गुलकार दाता की नगरी के मारूफ मोहल्ले भाटी गेट की गलियों में पलकर जवान हुआ। वो हर रोज़ शहर के सबसे बड़े लॉरेंस गार्डन जाकर अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाते थे। मधुर, रसीली और सहर अंगेज़ गायकी का जब भी जिक्र आएगा तो उसका ताज बड़े सगीर के उस अजीम गुलकार के सर ही सजेगा जिसे दुनिया मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानती है। मोहम्मद रफ़ी ने जब जो गाया अमर हो गया। लड़कपन से आखिरी सांसों तक अपनी आवाज़ के जादू से हर एक को मस्खर और मशहूर किए रखा। अपनी गायकी से एक जहां को अपना गर्विदा बनाने वाले मोहम्मद रफ़ी आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में एक हसीन याद बनकर जिंदा हैं। 36,000 गीतों, गज़लों, भजनों, नातों और तरानों को अपनी आवाज़ से सजाने वाला मोहम्मद रफ़ी करोड़ों इंसानों के दिलों पर राज करता है जो उन्हें सुरों के देवता की तरह पूजते हैं। मोहम्मद रफ़ी को 5 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1960 में पहला, जबकि 1977 में आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जबकि उन्होंने एक नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। 31 जुलाई 1980 को महज 56 बरस की उम्र में मोहम्मद रफ़ी के जीवन का संगीत खामोश हो गया, जिसका दुख आज भी हर दिल में मौजूद है। हर रोज़ करोड़ों दिल मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ धड़कते हैं। वो दिलों में घर कर जाने वाले फनकार थे जिनको ज़माना सदियों याद रखेगा। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। एंटरटेनमेंट पॉइंट से ही कदम कदम पर दिल दहला देने वाले मनाजिर से भरपूर हॉलीवुड की नई हॉरर फिल्म इट का ट्रेलर जिसने भी देखा खौफ से साकित होकर रह गया। फिल्म इट 1986 में लिखे गए स्टीफन किंग के मशहूर हॉरर नॉवल से माखूज है और फिल्म की कहानी एक जोकर के गिर्द घूमती है जो नादीदा कुव्वतों का मालिक है और हर बच्चे को एक के बाद एक गायब कर देता है। फिल्म 8 सितंबर को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। जी नाज़रीन, पहली अमरीकी खातून K2 सर करने में कामयाब हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क की साबिक बैंकर विनीसा ओब्रायन ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर करने का ये कारनामा अंजाम देने वाली पहली अमरीकी खातून बनने का एजाज़ हासिल कर लिया। 52 साल विनीसा ने इससे कबल 2015 और 2016 में भी दुनिया की खतरनाक तरीन तस्वुर की जाने वाली चोटी K2 सर करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब ना हो सकी। लेकिन अब तीसरी कोशिश में उन्होंने ये एजाज़ हासिल कर लिया। इस साल भी शदीद बर्फबारी और ख़राब मौसम ने अमरीकी कोह पैमा की राह में हायल होने की कोशिश की, लेकिन गैर मुतज़लज़ल अज़म की हामिल खातून ने 28,258 फीट ऊंची चोटी सर कर ली और चोटी तक पहुंचने वाली इस साल वाहिद कोह पैमा बनी। अमरीकी खातून ने 2010 में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने का एजाज़ हासिल किया था और उस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ी से हर बर्रे आज़म की बुलंद तरीन चोटी सर करने वाली खातून बनी थी। अलबत्ता बाद में उनसे ये एजाज़ छिन गया था। उन्होंने कहा कि K2 मुझे हमेशा ही बहुत भाती थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट सर कर लें तो आप दुनिया की नज़र में कोहे पैमा बन जाते हैं, लेकिन अगर आप K2 सर कर लें तो कोहे पैमा की नज़र में भी मुमताज़ कोहे पैमा बनकर उभरते हैं। इससे कबल 18 अमरीकियों को K2 सर करने का एजाज़ हासिल था, लेकिन विनीसा ओब्रायन ये कारनामा अंजाम देने वाली पहली अमरीकी खातून है। जी नाज़रीन, अब शामिल करते हैं कुछ दिलचस्प और अजीब खबरें। सालगिरह पर केक काटना और उसे कबल इस पर मोमबत्तियां जलाकर बुझाना एक आम अमल है जो दुनिया का हर शख्स अंजाम देता है अपनी सालगिरह पर, लेकिन इस आम आदत का एक नुकसान सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हाल ही में की जाने वाली एक तकलीक के मुताबिक मोमबत्तियां बुझाने का अमल केक को जरासीमों के बेतहाशा मिकदार से आलूदा कर देता है, जिसके बाद उन्हें खाना यकीनन आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। माहिरीन का कहना यह है कि ये एक आम बात है कि जब हम सांस को फूंक की सूरत बाहर खारिज करते हैं तो बेशुमार जरासीम हमारे मुंह से बाहर आते हैं। ये जरासीम दरअसल हमारे मुंह में ही रहते हैं और उनके मुताबिक केक की मोमबत्तियों पर फूंक मारना केक में जरासीमों की तादाद और उनकी अफजाइश में
4 गुना ज़्यादा इजाफा कर देता है। लेकिन नाजरीन, एक दूसरे इदारे के माहिरीन का कहना यह है कि ये तहकीक सालगिरह की तकरीबात को ख़राब करने का बायस हरगिज़ नहीं बननी चाहिए। इसकी वजह यह है कि हमारे मुंह में पाई जाने वाले जरासीम इस कदर ख़तरनाक नहीं होते कि जानलेवा बीमारियों का बायस बन सकें। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले उन जरासीमों को अपने मुंह में रखने वाला शख्स ख़तरनाक बीमारियों का शिकार बनता। इसी तरह केक पर मोमबत्तियां बुझाने का अमल कई सालों से जारी है और रोज़ाना दुनिया में कहीं ना कहीं ये अमल अंजाम दिया जाता है, लेकिन आज तक ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ कि इस आलूदा केक को खाने के बायस किसी शख्स को नुकसान पहुंचा। माहिरीन के मुताबिक अगर ये अमल नुकसानदेह होता तो सबसे पहले बच्चे इसका निशाना बनते, क्योंकि वो केक बहुत शौक से खाते हैं और उनका मुदाफ़ती निज़ाम निस्बतन कमज़ोर होता है, लिहाजा वो फ़ौरन उन जरासीमों की ज़द में आ सकते थे। जी नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपने कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी पर फूटने वाली खूबसूरत और रंगीन रोशनियों के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये रोशनियाँ सूरज की रोशनी के ज़रात की ज़मीन की फ़िज़ा से मखसूस टकराव के नतीजे में पैदा होते हैं। चंद मखसूस अयाम में रात के वक्त फूटने वाली ये रोशनियाँ सिर्फ कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी के इलाके में ही पैदा होती हैं और नासा के एक खलाबाज ने ज़मीन से 250 मील के फासले से इन रोशनियों की नहायत खूबसूरत वीडियो जारी की है। आलमी खलाई स्टेशन पर मौजूद खलाबाज जैक फिश ने इस वक्त इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जब वो उनके ऊपर से 17,500 मील फी घंटे की रफ्तार से गुजर रहा था। रवां बरस अप्रैल से आलमी खलाई स्टेशन पर मौजूद फिशर अक्सर व बेशतर खला से ज़मीन की नहायत खूबसूरत तस्वीर जारी करते रहते हैं और वो कहते हैं कि ज़मीन मुझे अपनी खूबसूरती से रोज़ बेहद हैरान कर देती है, ताहम आज तक ऐसा कोई वाक़या सुनने में नहीं आया। माहिरीन के मुताबिक ये तहकीक सेहत से मुतालिक आइंदा की जाने वाली तहकीकों के लिए भी मददगार साबित हो सकती है। जी नाज़रीन, चीन में एक पांडा ब्रीडिंग सेंटर में इंतजामिया के अफराद की जानिब से 2 पांडा के साथ जारहाना रवैया अपनाने पर मुल्क भर में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। मगरबी चीन के इलाके चिंगडो में वाक़ इस ब्रीडिंग सेंटर में सामने आने वाली ये मुतनाज़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 मासूम पांडा अपने मखसूस हिस्से के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए उनके निगरान उनसे निहायत बुरा सलूक कर रहे हैं। नाज़रीन, दोनों निगरान इन पांडों को घसीटते और उठाकर फेंकते भी दिखाई दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद लोग उन निगरानों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। एक शख्स ने तबसरा किया कि अगर आप में सब्र और बर्दाश्त नहीं तो आपको पांडा का निगरान नहीं बनना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ ये बात याद रहे कि पांडा चीन का कौमी जानवर है और आलमी इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात IUCN ने इस जानवर को मादूमी के खतरे का शिकार जानवरों की फहरिस्त में शामिल कर रखा था। ताहम चीन ने पांडा के तहफ़्फ़ुज़ और नस्ल में इजाफे के लिए मौसर हंगामी इक़दाम उठाए, जिसके बाद ये मासूम जानवर अब मादूमी के खतरे से बाहर निकल आया है। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।